Good morning, class. Now let's start our class. So today's topic is division without reminder and division with reminder. ये दो टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे. ओके, तो बेटा डिवीजन डिवाइड करना तो हमें आ ही गया है. तो एक बार और देख लेते हैं. अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार और डिवाइड करके हम देखते हैं और अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं. ओके, डिवाइड 6795 बाय 5. 6795 को डिवाइड करना है हमें 5 से. ये जो अंदर है ये क्या है? डिवाइडेंट. जो बाहर है वो क्या है? डिवाइज़र. ठीक है, तो अब करो डिवाइड. 5 की टेबल में 6 या 6 से कम कुछ आएगा क्या? आएगा. क्या आएगा? 5 आएगा. तो 5 1 ज़ा 5. तो जितनी बार में आएगा वो ऊपर और जो आएगा वो नीचे. माइनस किया हमने, 6 में से 5 गए, रिमेनिंग 1. ऊपर से बुला लिया हमने 7 को. ठीक है, 7 को बुला लिया हमने. अब कितने हो गए ये? 1 7 17 हो गया. हो गया. अब 5 की टेबल में बेटा 17 आता है क्या? नहीं. 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा तो 20 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. तो उससे कम क्या है हमारे पास? 15. अब 15 कितनी बार में आया है? 3 ज़ा, तो हमने लिखा यहाँ पे 3. ओके, कर दो माइनस. 7 में से 5 गए, 7 में से 5 गए तो 2. ठीक है, और 1 में से 1 गए, ये तो 0 हो गया. अब 9 को बुला लो ऊपर से. 9 को बुला लिया हमने. अब ये क्या हो गया? 29. ठीक है, अब क्या हो गया? 29. तो 5 की टेबल में 29 आएगा क्या? नहीं. लेकिन कुछ कम आएगा क्या? 5 5 ज़ा 25. 25 तो आएगा. कितनी बार में आया? 5 ज़ा टाइम्स में. माइनस कर दो. 9 में से 5 गए 4, 2 में से 2 गए 0. ठीक है, अब बुला लिया हमने 5 को. तो 5 की टेबल में 45 आएगा? नहीं. यस आएगा. कितनी बार में आएगा? 9 ज़ा टाइम में. 0 0. 9 ज़ा टाइम. रिमाइंडर कितना बचा? 0. रिमाइंडर क्या लिखोगे? 0. क्वेश्चन क्या लिखोगे? 1 3 5 9. ठीक है, इस तरह से. तो रिमाइंडर में क्या बचा हमारे पास? 0. अब वेरिफिकेशन में क्या करोगे? चेक कैसे करोगे? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें. इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई. क्या नाम है इसके? नाम क्या है इन सब के? ये नंबर आना चाहिए. ठीक है, तो इसका नाम क्या है? डिवाइडेंट. इसका नाम है डिवाइडेंट. ठीक है, डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू Q इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. ठीक है, इन दोनों का आपस में करना है आपको मल्टीप्लाई. फिर क्या करना है? इस रिमाइंडर को ऐड कर देना. तो रिमाइंडर में तो 0 0 है, तो कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आना चाहिए. आ जाएगा क्या? आ जाएगा. तो आपका आंसर सही हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से आपको आपका आंसर चेक भी करना है. सो 6.5 में से कौन से क्वेश्चंस करने हैं हमें? इसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं, तो प्रैक्टिस तो करना ही है हमें. बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है. तो जिन पे मैम टिक कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और इसमें से हम कोई सा भी सॉल्व कर लेते हैं. ठीक, अभी हमारे पास ये नंबर है. चलो अब इसमें करना है हमको डिवाइड. तो 7 की टेबल में 6 7 से छोटा है ना, तो हम 60 को एक साथ ले लेते हैं. तो चलो 7 की टेबल में 60 काउंट करो. इस 60 या 60 से कम क्या होगा? 7 8 ज़ा 56. 7 8 ज़ा और 7 9 ज़ा क्या हो जाएगा बेटा? 63 हो जाएगा. तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ज़्यादा तो जा नहीं सकते हम. कम जाना है. तो 10 में से 6 गए तो 10 में से कुछ इससे कैरी लिया ना, इसने 0 है तो कैरी लिया. तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 10. 10 में से 6 गए तो 4. यहाँ कितने हो जाएंगे? 5. 5 में से 5 तो 0 हो जाएगा. ठीक है, फिर बुला लो 0 को. तो अब हो गए 40. अब 7 की टेबल में 40 या 40 से कम, जल्दी से बताओ क्या आएगा? 7 5 ज़ा 35. 7 5 ज़ा 35. 7 6 ज़ा कितना हो जाएगा? 42. ज़्यादा हो जाता. अब फिर से यहाँ 0, तो 10. इसने इससे बोरो कर लिया, तो यहाँ पे आ गया 10. 10 में से 5 गए, बचे 5. और यहाँ पे हो जाएगा 3. 3 में से 3 गए 0.
फिर बुला लिया हमने 6 को, तो 7 की टेबल में 56 आता है क्या? यस, अभी आया तो था। 7 8 जा 56, कर दिया हमने माइनस, अब मिल गया हमें 0 0। तो रिमाइंडर कितना है बेटा? 0 है। क्वोशंट कितना है? 858। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन जिन पे टिक लगे हैं ना, ये आपको कॉपी में सॉल्व करने हैं। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिवीजन विथ रिमाइंडर। आप यहाँ देख रहे होगे रिमाइंडर में क्या आ रहा था हमारे पास? 0 0, और इनमें भी सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन अब हम सॉल्व करेंगे जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब है हमारे पास ये क्वेश्चन, इसको करना है हमें डिवाइड। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं डिवाइड। अब 5 की टेबल में 2 तो छोटा हो जाएगा ना, तो 28 को एक साथ लेंगे हम। ठीक है, तो 5 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, माइनस करो, 8 में से 5 गए 3, 0 को बुलाओ, 0 आ गया। अब 5 की टेबल में 30 आता है क्या? यस, 5 6 ज़ा 30, अब हो गया ये 0। अब बुला लो 4 को, तो 5 में 4 का अब डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो अब हमारे पास क्या बच गया? अब और कुछ होता तो हम उसको बुलाते हैं, बट अब तो कुछ भी नहीं है। तो रिमाइंडर कितना आया हमारे पास? रिमाइंडर आया हमारे पास 4, और क्वेश्चन क्या आया बेटा हमारे पास? 56। बस ऐसे करना है हमको सॉल्व। और अगर आंसर को वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं तो क्या लिखोगे आप वेरीफाई करने में? डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ये डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, और बस इन सब की वैल्यू रख दोगे और सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो अब हमें इसमें और क्या करना है? ये भी बिल्कुल वैसे ही है। कितनी बार हमने अब डिवीज़न समझ लिया है, अब बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा आपको। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 6.6 में डिवाइड टू फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो अब इसमें से क्वेश्चंस कर लीजिए आप लोग, जिस पे मैं टिक कर रही हूँ। ओके, तो बेटा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक में सॉल्व करना है। नाउ देन नेक्स्ट वन इज डिवीजन बाय 10। अब 10 से कैसे डिवाइड होता है वो भी देख लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, 10 की टेबल होती है क्या? 10 की टेबल यस होती है, तो ये भी बिल्कुल ईजी होगा। जब टेबल होती है तो बहुत ही सिंपल है। कैसे होगा चलो देखते हैं। अब 10 की टेबल में बेटा 65 है यहाँ पे, तो 60 अगर 10 की टेबल में 60 आता है क्या? देखो 70 तो ज़्यादा हो जाएगा, बट हम कहाँ जाएंगे? 60। तो 10 की टेबल में 60 कितनी बार में आ रहा है? 10 6 ज़ा 60, माइनस करो 5, ऊपर से बुलाया हमने 3 को, बुला लिया 3 को। अब हो गया यहाँ पे 53। तो 10 की टेबल में 53 आता है क्या? नहीं, लेकिन 53 से कुछ कम आएगा क्या? वो क्या होगा? 50 कितनी बार में आया ये? 10 5 ज़ा 50। ओके, माइनस करो 3। अब किसको बुला लेते हैं हम? 8 को बुला लेते हैं। अब यहाँ हो गया 38, तो 10 की टेबल में 38 आएगा? नहीं आएगा, लेकिन 30 तो आएगा ना। कितनी बार में आएगा बेटा? 3 टाइम्स में आएगा। माइनस कर दो 8, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? रिमाइंडर बचा 8, और क्वोशिएंट बचा 653। तो इस तरह से टेबल बस आपको काउंट करना है और आ जाएगा आंसर। तो रिमाइंडर में आपको लिखना है 8, क्वोशिएंट में आपको लिखना है 653। गॉट इट? In this way you have to do this type of questions. Okay, तो ऐसे आपको उसको करना है सॉल्व। देखो आपकी बुक में भी देख लेते हैं, यहाँ पे 489। ठीक है, इसको 10 से डिवाइड करना है, तो 48 आएगा क्या 10 की टेबल में? नहीं, लेकिन 40 तो आएगा, और 50 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 40 तक रहेंगे। ओके, इसको सॉल्व करो। 10 4 ज़ा 40, माइनस किया 8, ऊपर से बुला लिया 9 को, 89 हो गया। अब 10 की टेबल में 80 आता है क्या? हाँ आता है, 8 ज़ा टाइम में, तो 8 टाइम में आता है। देन कितनी बार में आएगा? 80। तो रिमाइंडर कितना बचा माइनस करने पे? हमारे पास 9 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्वोशिएंट कितना हो गया हमारे पास? 48, और रिमाइंडर कितना हो गया? 9। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा।
आगे भी ऐसी क्वेश्चंस हैं। 10 से डिवाइड करना है आपको, ये तो बहुत ही इजी है। 10 वाला तो और ही इजी है। तो आ जाओ आप एक्सरसाइज 6.7 पे। अब इसमें करना है हमको 10 से डिवाइड। तो आपको डिवाइड करना है और आपको यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको चारों रफ कॉपी में सॉल्व करना है बेटा, और यहाँ पर पेंसिल से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन मीन्स जो घर के ऊपर है, रिमाइंडर मीन्स जो सबसे नीचे आएगा लास्ट में, ठीक है। ये आपको बुक में सॉल्व करना है। गॉट इट। 453 में 10 से डिवाइड करना है। अभी हमने 10 से डिवाइड करना सीखा है, तो ये क्वेश्चन आपको केवल बुक में करना है। रफ में पहले सॉल्व करोगे, फिर उसमें से क्यू और आर जो भी आ रहे हैं आपके, वो पेंसिल से बुक में फिल करना है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल बाय बाय एंड टेक केयर।